शेरू के साथ ढाबे पे क्या हुआ। शेरू को चाय पीना बहुत पसंद था। एक रात वह चाय पीने अपनी बाइक पर निकला और दूर एक ढाबे पर रुक गया। शेरू ने अपनी बाइक पार्क की और वहां बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने चाय डालते हुए शेरू से कहा, जो कोई शेरू की भूतिया दुनिया की वीडियो देखता है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, तो जब भी वो चाय पिएगा उसे हर बार भूत तंग करेंगे। यह कहकर वह चले गए, लेकिन शेरू को चाय में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वह ढाबा वाले के पास गया तो वह चौंक गया। ढाबा वाला तो एक भूत बन चुका था। ये देखकर शेरू वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। अगर कहानी समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वह ढाबा वाला आखिर भूत कैसे बन गया था। आखिर जोकर ने ऐसा क्या किया। आज शेरू का जन्मदिन है। शेरू की माँ ने उसके सभी दोस्तों को पार्टी पर बुलाया और साथ में एक जोकर को भी आमंत्रित किया। सबने बहुत मजे किए। फिर शेरू ने केक काटा और उसकी माँ ने सभी बच्चों को केक दिया, लेकिन बेचारा जोकर, किसी ने उसे केक ही नहीं पूछा। वो उदास हो गया। जब पार्टी खत्म हुई तो सब चले गए, लेकिन शेरू को उसकी माँ कहीं नहीं मिल रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो उसने देखा कि जोकर बाहर खड़ा हंस रहा था। शेरू बगीचे में गया, जोकर को देखकर डर गया और वहीं से भागकर कमरे में छुप गया। अगली सुबह जब वो बाहर गया तो क्या देखता है, बगीचे में उसकी और उसकी माँ की कब्र थी। ये कैसे हुआ? शेरू और उसकी माँ को किसने और क्यों मारा? कृपया कमेंट्स सेक्शन में बताएं। शेरू के पापा को जंगल के बीचों बीच एक सस्ता घर मिला, लेकिन शेरू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटा, ये घर अच्छा और किफायती है और हमारे पास दूसरा घर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर समझाने के बाद शेरू मान गया और खुशी खुशी उनके साथ घर की सफाई में लग गया। पूरा घर साफ करने के बाद सबने मिलकर अच्छा सा खाना खाया और फिर सोने चले गए। रात को अचानक शेरू को लगा कि किसी ने उसकी चादर खींची है। शेरू घबरा कर उठा और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, शेरू इधर देखो। शेरू घबराकर अपने बिस्तर के नीचे झांकता है तो वहां एक लड़की होती है। आपको क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? शेरू की नई दोस्त या फिर उसे परेशान करने आई कोई चुड़ैल? कमेंट्स में बताएं। एक रात डॉक्टर शेरू अस्पताल में अकेला था। वह अपने कमरे में बैठे बैठे सो गया था। अचानक नर्स आई और बोली, जल्दी करो, एक इमरजेंसी केस आया है। वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसे बहुत तेज बुखार था। शेरू ने कहा, इसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दो। जब शेरू उसका चेकअप करने आया तो वह एकदम से चौंक गया। ये क्या? इस बच्ची की तो हार्ट बीट ही नहीं है। शेरू ने एकदम सोचा, क्या ये बच्ची भूत है या फिर कोई चुड़ैल जो मुझे मारने आई है? ये सोचकर डर के मारे वह कमरे से भाग गया। भागते भागते अचानक उसे याद आया कि उसने तो स्टेथोस्कोप पहना ही नहीं था, तो हार्टबीट कैसे सुनाई देती? शेरू को मिली खतरनाक किताब। शेरू को स्कूल जाना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुरानी किताब मिली। शेरू ने 2 मिनट सोचा कि यह किसकी किताब हो सकती है, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ और सोचने बिना उसने वह किताब उठा ली और स्कूल चला गया। अचानक उसे ख्याल आया कि यह किताब किसकी हो सकती है। जैसे ही उसने किताब खोली वह चौंक गया, क्योंकि उसमें शेरू का नाम लिखा था। शेरू को समझ आ गया कि यह कोई मामूली किताब नहीं है, लेकिन अब वह एक आत्मा के जाल में फंस चुका था। जब वह किताब को पलटता है तो उसके अंत में लिखा था कि अगर यह वीडियो देखने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं शेरू को अकेला छोड़ दूंगा। कृपया शेरू की मदद करें। एक रात शेरू अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और साथ में नूडल्स खा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शेरू ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। शेरू उसे अंदर ले आता है, तौलिए देता है कि अपना आप को सुखा लो और उसके लिए चाय बनाकर लाता है। लेकिन जैसे ही वो टीवी लाउंज में आता है तो लड़की को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो बच्ची अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। ये देखकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं आज नहीं।
और फिर झाड़ू उठाकर चुड़ैल की पिटाई लगाता है और उसे बाहर फेंक देता है। शेरू खा खा कर मोटा हो गया था, हर वक्त बस मजे से खाना, और अब वो थोड़ा गोल मटोल सा हो गया था। फिर एक दिन शेरू ने सोचा, अब और नहीं, अब मैं रोज जॉगिंग करूंगा और पतला हो जाऊंगा। तो शेरू रात को जॉगिंग करने पार्क में गया। जॉगिंग करते करते वो अपने ख्यालों में खो गया, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके आसपास एकदम सन्नाटा छा गया था। घबराकर उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। शेरू को लगा कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो गेट की तरफ भागा, गेट और दूर होता जा रहा था, जैसे वो शेरू को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा हो। आखिर में थककर शेरू जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, शेरू मुसीबत में है। अगर आप भी चाहते हैं कि शेरू सुरक्षित हो जाए तो कमेंट करें सेव शेरू। शेरू एक डिलीवरी बॉय अपने मोटर बाइक के पास गांव में खड़ा है। आज उसे एक खास डिलीवरी करनी है। अचानक उसका फोन बजता है और एक नोटिफिकेशन आता है। उसे पता चलता है कि उसे पुरानी चुड़ैल के घर डिलीवरी करनी है। शेरू थोड़ी चिंतित होता है, लेकिन पैसों की जरूरत उसे आगे बढ़ाती है। वह मोटर बाइक चलाते हुए जंगली रास्ते पर जाता है, जहां चारों ओर पेड़ और धुंध फैली होती है। शेरू डरते हुए सोचता है, ये जंगल तो बहुत डरावना है, कहीं भूत तो नहीं है। जब वह चुड़ैल के घर के सामने रुकता है तो गहरी सांस लेते हुए खुद को हिम्मत देता है। दरवाजा खुलता है और चुड़ैल उसे देखकर हंसती है। वह शेरू से कहती है, आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। चुड़ैल एक गिलास पानी पेश करती है और शेरू उसे पी लेता है। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, चुड़ैल उसे रोकते हुए कहती है, नाउ कहाँ जा रहे हो? तुम तो डिलीवरी हो। ये सुनकर शेरू चौंक जाता है और घबरा कर गिरते हुए मदद के लिए चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो। फिर वह बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसके पास खड़ी होकर जोर जोर से हंसती है। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर मुस्कान होती है। शेरू का क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। शेरू आज पहली बार जहाज से सफर कर रहा था। वह गोवा छुट्टियां मनाने जा रहा था। वह बहुत खुश था। उसने जल्दी से बोर्डिंग पास लिया और फ्लाइट का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह जहाज में चढ़ा तो ये देखकर परेशान हो गया कि वह पूरी फ्लाइट में अकेला ही था। उसने कहा, आज पूरी फ्लाइट में मैं अकेला ही मजे करूंगा। जब जहाज उड़ा तो थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट आई और शेरू से पूछा, क्या आप कुछ लेंगे? शेरू ने ड्रिंक ऑर्डर किया और साथ में सैंडविच भी। लेकिन जैसे ही उसका लंच आया, वह यह देखकर हैरान हो गया कि जूस में बर्फ की जगह आंखें थीं, और जब उसने सैंडविच खोला तो उसमें सांप थे। अचानक से फ्लाइट अटेंडेंट एक चुड़ैल बन गई और बोली, खा लो, अगला सैंडविच तुम्हारा ही बनेगा। इतना होते ही शेरू की आंखें खुल गई और वह यह सब सपना देख रहा था।